10th क्लास के बच्चों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देंगे जो व्हाट्सएप से हमें मिला है। वह है जो NCERT की किताब में नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आप देखेंगे वो किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। प्रश्न क्या है उसको देखें। जमीन पर के किसी बिंदु A से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 10 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो वह अचल ऊंचाई ज्ञात करें जिस पर जेट उड़ रहा है। जेट विमान होता है वो लड़ाई के काम में आता है, तो उसका स्पीड काफ़ी तेज होता है। तो ये मान के चले जमीन है, यहाँ से कोई उसका यहाँ पे जेट उड़ रहा है तो यहाँ से उसको देखता है पहले, तो उसका उन्नयन कोण कितना देख रहा है 60 डिग्री। और इस प्रश्न के अनुसार 10 सेकेंड की उड़ान के बाद, तो 10 सेकेंड के उड़ान के बाद और सीधी ऊंचाई पर उड़ रहा है और अचल ऊंचाई पे भी उड़ रहा है, ये इसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। फिर यहाँ से जब इसका अवलोकन किया जाता है तो यह कोण आपका कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो कह रहा है 10 सेकेंड के बाद, यहां से यहां तक 10 सेकेंड के बाद गया है। जेट विमान का चाल कितना दिया हुआ है हम अपने लिए अभी लिख लेते हैं। चाल बराबर है 432 किलोमीटर प्रति घंटा। 432 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकेंड यहां से यहां तक गया है, तो इसकी ऊंचाई आपको निकालना है। ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसकी ऊंचाई को मान लें और त्रिभुज ABC नामाकरण कर दे, CABC, D और E। अब हम लोगों को ऊंचाई निकालना होगा, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसके लिए तो फिर समीकरण हमको चाहिए। समीकरण किस प्रकार से आएगा, तो पहले हम लोग देखें कि किस प्रकार से हम उसकी ऊंचाई को निकालेंगे। H का मान कैसे निकालेंगे, तो यह दूरी भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ से यह दूरी भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे और जो पहले दिया हुआ है उस बात को लिखेंगे। माना A ऊंचाई पर उड़ रहे जेट का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 10 सेकेंड, प्रश्न में 10 सेकेंड है, हाँ 10 सेकेंड के बाद डी पे पहुंचता है। डी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री और उसकी चाल कितना दिया हुआ है, जेट की चाल बराबर इसी जगह लिख देते हैं 432 km/h, किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसका चाल दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या चीज निकालना है, ऊंचाई। मीन्स AB ऊंचाई, जेट की जमीन से जेट की ऊंचाई AB बराबर कितना होगा, यह आपको निकाल के बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि पहले इस त्रिभुज ABC में आगे बढ़ेंगे, समीकरण बनाना होगा, तब जाके ये ऊंचाई निकलेगा। चाल और दूरी की सहायता से एक समीकरण बनेगा और तब फिर समीकरण से हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, त्रिभुज ABC में ध्यान देंगे
कुछ गाड़ी की आवाज़ आ गई तो इसको छोड़ दें। यहाँ देखिए, फिर से देख लें। त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री दिया हुआ है उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। ए बी वहाँ h माने हुए हैं, बी सी को x मान लिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x √3 बराबर h, इसलिए x बराबर h बटे √3। अब उस त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई सी में वहाँ उन्नयन कोण कितना बना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर डी ई बटे ई सी। सी ई tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, डी इसका मान h हो गया, और सी ई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सी बी प्लस बी ई। अब तिरछा तिरछी गुना करें और सी ऐसा लिखे, सी बी प्लस बी ई बराबर √3h। अब इसको हम लोग मान चुके हैं, तो x प्लस बी ई बराबर √3h। अब इसको हम लोग समीकरण 1 यहाँ मान लेंगे, तो समीकरण 1 से x का मान वहाँ डाल दें। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ पे कितना मान रख देंगे? h बटे √3। तो इसको देख लें, इस प्रकार से लिखना होता है, लिख देंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मान रखेंगे x के जगह पर कितना? h बटे √3 प्लस बी बराबर √3h। बी का मान निकालेंगे तो ये मान आ जाएगा, और ये मान का मतलब क्या हो गया कि एडी दूरी 10 सेकंड में वह जेट विमान कितनी दूरी तय की, ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम समीकरण बनाएंगे और अपने आप h का मान आ जाएगा। तो यहाँ बी बराबर √3h माइनस h बटे √3, इसका एल्सियम लेंगे, ये √3 इससे यहाँ गुना हो जाएगा, तो √3 और √3 गुना होकर क्या हो जाएगा? 3h, और यहाँ पे h, फिर यहाँ 3h से h घट जाएगा तो 2h बटे √3। इसका मतलब ए से डी तक जो दूरी तय किया वो कितना हो गया? इसलिए AD बराबर कितना हो जाएगा? 2h बटे √3 मीटर, ये दूरी हो गया। अब 10 सेकंड में, वो यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में गया है, तो वो समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है, दूरी मीटर में निकला, और चाल हमारे पास कितना दिया हुआ है? 432 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब लिखेंगे जेट की चाल बराबर कितना है? 432 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 432 गुने 5/18, या अब क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब इसको हम लोग मानक रूप में ले आए, तो 2 से 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूना 6। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24। तो बचा आपके पास कितना? 24 गुने 5। इसको सरल करेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2 12, 120 मीटर प्रति सेकंड। उसका चाल कितना होगा? मीटर में, छोटी इकाई में हम लोग ले आए, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दिए तो कितना हो गया? मीटर प्रति सेकंड। दोनों एक ही चीज है, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमको अभी मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, इसलिए कि दूरी मीटर में है और समय क्या है? सेकंड में। तो यहाँ अब समीकरण बनाएंगे, इसलिए
दूरी, समीकरण कैसे होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो दूरी हमारे पास कितना है, यहाँ 2h/√3 ये दूरी है। चाल हमारे पास कितना आ गया 120 और समय कितना है 10 सेकेंड। इसी में से h का मान, अभी इक्वेशन हमारे पास आ गया जिससे हम जेट विमान की ऊंचाई जमीन से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये h है, तो क्या करना पड़ेगा, 2h बराबर 1200 गुने √3, इसलिए h बराबर 1200 गुने √3/2। इसको भाग दे देंगे तो कितना मतलब कट जाएगा, 600 मतलब कट जाएगा, यही उसकी ऊंचाई हो जाएगा 600√3 मीटर। अब इसको आप दशमलव में बदलेंगे तो इसका मान रख देंगे 600 गुने 1.732 मीटर, गुना करेंगे तो ये 0 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 7 6 42, 1 43, 6 4 10, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1039.2 मीटर की ऊंचाई पर वह जेट विमान उड़ रहा था। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। अब एक प्रश्न और है, उसको भी देख लें। वो कहता है एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये लाइट हाउस ये समुद्र में लगा हुआ है, जहाज है, तो जहाज तो जमीन में चल सकता नहीं, या तो हवा में होगा तो दो जहाज, तो उसके लिए एक जहाज ऊपर होगा। मान के चले कि एक हवाई जहाज यहाँ, एक इधर उड़ रहा है, एक उधर, तो इधर से अवनमन कोण देखा जाता है नहीं, तो ये एक कहाँ होगा, समुद्र होगा। तो समुद्र में जहाज को देखने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने समुद्री एरिया में कोई दूसरा जहाज आ रहा है या अपना ही जहाज दो तरफ से आ रहा है, उसको देखने के लिए लाइट हाउस लगा रहता है। बड़ा बड़ा लाइट हाउस बेड़ा पर लगा रहता है, जिससे जंगी जहाज पे लगा रहता है, जिससे हम उसका निरीक्षण करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो कंडीशन है, या तो ये समुद्र का होगा या हवा में ही होगा, जो एक हवाई जहाज, जैसे यहाँ पे कोई प्लेन उड़ रहा है और एक प्लेन इधर है, एक प्लेन इधर, तो यहाँ से अवनमन को इस प्रकार से देखेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये प्लेन है और दोनों जहाज यहीं पे इसके आगे भी उड़ सकता है, ये भी हवा में कंडीशन संभव है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक लाइट हाउस लगा हुआ है किसी, और ये जमीन नहीं है, ये पानी का सतह होगा, इसके इस तरफ एक जहाज है और इसके इस तरफ एक जहाज है। तो एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित, विपरीत, इसके एक तरफ ये होगा, दूसरा ये होगा, तो विपरीत हो गया। दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो इसको हम लोग मान लें 30 डिग्री। ये अवनमन कोण कितना बना है 30 डिग्री, और दूसरा का कितना मान लें 45 डिग्री। तो ये अवनमन कोण आपका कितना बना है 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई, ये लाइट हाउस है, यहाँ से निरीक्षण किया जाता है, तो ये कितना मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पास से जाती है, तो ये मतलब इस रेखा के बारे में कह रहा है कि एक सीधी रेखा में हुआ है, तब आपको कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालें। तो सबसे पहले हम इस लाइट हाउस को मान लें, सी बिंदु पर एक जहाज है, दूसरा जहाज कहाँ है, डी बिंदु पे है। तो इस दूरी को, अब के दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग किसी तरीके से BC का मान निकाल लें और फिर क्या निकाल लें, BD का मान निकाल लें, और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगा। तो इस BC को निकालने के लिए त्रिभुज ABC का सहारा लेंगे, और BD का मान निकालने के लिए त्रिभुज ABD का सहारा लेंगे और निकल जाएगा। चूंकि उन्हें यहाँ ये कोण दिया हुआ है, ऊंचाई एक भुजा दिया हुआ है, तो फिर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले लिख देना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे, माना
AB एक लाइट हाउस है और जहां से C बिंदु पर स्थित जहाज का अवनमन कोण कितना बन रहा है? अवनमन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है और 30 डिग्री है तथा D बिंदु पर स्थित विपरीत दिशा में स्थित D बिंदु पर के जहाजों का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो क्या चीज निकालना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर होगा। ये आपको निकाल के बताना है। तो इसके लिए बता दिए हैं कि त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD में निकाल लेंगे। इसमें BC निकल जाएगा, इसमें BD निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB का मान कितना दिया हुआ है? 100 बटे BC। ये BC हो गया तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर 100√3। अब उस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ABD में tan 45 का तो अर्थ ऐसे भी हो गया, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर भी निकाल के बता देंगे tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BD। इसका मान 1 होता है तो 1 और यहाँ AB का मान है 100, BD का मान निकालना है तो BD बराबर कितना हो जाएगा? 100। इसलिए ध्यान दें, इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर CB प्लस BD। CB BC का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 100√3 प्लस BD का मान कितना दिया हुआ है? 100। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए इसका कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा? √3 + 1। फिर इसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 ब्रैकेट में दे देंगे 1.732, ये 7 है, 1.732 + 1। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.732। भाग गुना कर देंगे 2732, 2 0 दे दे, 3 अंक के बाद 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 273.2 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आपको आ गया? 273.2 मीटर। तो बच्चों इसी प्रकार से आप प्रश्न पूछते रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। वैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ और प्रश्न आपको देंगे।